हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है आपका रिजल्ट आ चुका है। तो अगर आपने अभी तक रिजल्ट अपना नहीं देखा है, आपका कितना स्कोर बन रहा है, आपका कितना नंबर बन रहा है, आपने अभी नहीं चेक किया है तो जल्दी ही चेक करिए। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है, कैसे आप अपना स्कोर पता करेंगे, देन आप गूगल पे जाइए। वहाँ पे सरकारी रिजल्ट आपको डालना है, उसको सर्च करना है। उसके बाद वहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे ऊपर ही एक होगा लेटेस्ट जॉब, दूसरा होगा एडमिट कार्ड का, तीसरा होगा रिजल्ट का। तो रिजल्ट वाले पे आप जब क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको सीटेट का ही दिख जाएगा, क्योंकि रिसेंट में सीटेट का ही आया है। वहाँ पे आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन जो भी मांग रहा है आपको फिल कर देना है, डीओबी आपको फिल कर देनी है, देन आपका रिजल्ट आपको वहाँ पे ओपन हो जाएगा। कल ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे एकदम से रिजल्ट आता है ना, तो फिर क्या होता है, सब लोग देखने लगते हैं तो साइट बिजी हो जाती है, तो उसकी वजह से रिजल्ट नहीं दिखता है। तो प्रॉपर आप अब देखिए, अभी स्टार्ट करेंगे, अभी थोड़ा सा जो है जो साइट है वो कम बिजी होगी, तो वहाँ पे आपका रिजल्ट अब आपको विजिबल होगा। तो यहाँ पे हमेशा की तरह जैसे इस बार भी हुआ है, लेकिन एक चीज़ ये क्वेश्चन हर बार उठता है कि इतने सारे लोग क्यों फेल हो जाते हैं। भाई 20 लाख के आसपास फेल होना बहुत बड़ी बात है। कहीं पे भी अगर 14 लाख कैंडिडेट ने जो है अप्लाई किया है तो वहाँ पे 2 लाख ही पास हो रहे हैं। तो इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो आपने बिल्कुल भी सीरियस लिया ही नहीं सीटेट को। ठीक है, आपने बिल्कुल ऐसा समझा कि नहीं भाई सीटेट ऐसे यूं ही निकल जाएगा। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है आपने समय से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, बस आपने 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने पहले ही स्टार्ट किया। देन आपको समझ जाना चाहिए कि अगर सीटेट आपको क्लियर करना है, देखिए लोग बोलते हैं सीटेट ही क्यों क्लियर करें, हम अपने जो स्टेट का है वो टेट क्लियर कर लें। सीटेट क्लियर करने से आपके पास बहुत सारे रास्ते हो जाते हैं, जैसे कि आप केवीएस में अप्लाई कर सकते हैं, DSSB में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि BPSC अभी आ रहा है, या फिर आप झारखंड में चाह रहे हैं। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रायोरिटी उनकी जॉब है, तो भाई सीटेट आप क्लियर करेंगे तभी तो आप जो टीचिंग एग्जाम इधर उधर निकल रहे हैं उनमें अप्लाई कर पाएंगे। तो सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको हल्के में नहीं लेना है, आपने हल्के में लिया इसीलिए आप फेल हुए। जैसे कि यहाँ पे 20 लाख लोग फेल हुए हैं, तो उसका रीज़न, मेन जो रीज़न क्या है यहाँ पे, तो मेन रीज़न ये है कि अब आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते हो जितने भी लोग यहाँ पे बीएड और बीटीसी कर रहे हैं वो सीरियस है, सभी जॉब लेना चाह रहे हैं। नहीं भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपना ऐसे कि हाँ हमने बीटीसी किया है, कोई पूछे तो बता दें। जैसे अब क्या होता है कि कुछ बताने वाला भी तो हो कि बच्चा भाई एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, रिलेटिव पूछते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है आपका, तो भाई प्रिपरेशन कर रहा है, बैंक की प्रिपरेशन कर रहा है, वो तो बीएड में फॉर्म अप्लाई करेगा। या फिर शादी जब देखने जा रहे होते हैं कुछ लोग तो उसके लिए पढ़ते हैं, बीएड बीटीसी ये सब इसलिए कर लेते हैं जिससे अच्छी शादी हो जाए। तो यहाँ पे भीड़ भी है, ये मत मानिए कि आप भीड़ नहीं है। जैसे 20 लाख लोग, अब लोग कहते हैं पहले नहीं इतने लोग फेल होते थे, भाई पहले भीड़ इतनी नहीं थी ना, इतना पैसा था लोगों के पास कि हर दूसरा बच्चा, आप गाँव में आप जब जाके देखो ऐसा लग रहा है कि मतलब जिससे मिलो अच्छा बीएड की हो, बीटीसी की हो। पहले ऐसा नहीं था, बहुत कम जिनका बहुत ही इंटरेस्ट होता था उस चीज़ों में, पेरेंट्स को बहुत ही बच्चे मनाते थे, तब जाके पेरेंट्स इधर उधर से पैसे ला के, ठीक है, क्योंकि तब पैसों का भी फाइनेंशियली भाई इशू था तब, अब उतना नहीं है। तो अब देखेंगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है हर तीसरे घर में एक बीएड बीटीसी करे मतलब बैठा है, क्योंकि लोगों की मेंटलिटी बन गई है कि अगर जैसे बाकी जो रेलवे होता है, एसएससी होता है, बाकी चीज़ों की अगर प्रिपरेशन नहीं करनी है तो बीएड और बीटीसी कर लो। तो यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पेरेंट्स के कहने पे किए हैं, बहुत सारे लोग शादी करने के लिए किए हैं, बहुत सारे लोग भोकाल बनाने के लिए किए हैं कि हम भाई बोलेंगे बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं। तो यहाँ पे ये मान के चलिए जो लोग पास हुए हैं सीरियस उतने ही थे, लेकिन हाँ भाई फेल होने वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन कम होते हैं इसमें। क्योंकि भाई या तो आपने 2-4 दिन पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी, ये भी रीज़न हो सकता है फेल होने का, आपने बहुत हल्के में लिया कि भाई सीटेट तो निकल जाएगा हमारा 20 दिन में, लेकिन अब जाके ऐसा नहीं है। और यहाँ पे एक ये भी चीज़ सुनने को मिल रही है कि पहले क्वेश्चन पेपर जो है ईजी आता था, अब बहुत टफ हो गया है। नहीं भैया, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब जो पहले के लोग थे वो सीरियस थे, अगर कर रहे थे तो जिनका बहुत ज़्यादा मन करता था, बहुत पढ़ने वाले लोग होते थे वही करते थे। आप 2015-16 का एग्जाम पेपर उठा के देखिए, आपको क्या लगेगा, इजी सीडीपी है, वहाँ के क्वेश्चन देखिए, मैथ वगैरह देखिए, आपको इजी लगेगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, एजर्सन और रीज़न वाले क्वेश्चंस वगैरह इसमें ऐड हुए हैं, मगर अगर आप एजर्सन और रीज़न वाले अच्छे से समझेंगे तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी वो टफ है। तो यहाँ पे अगर आपका जो ये फेल होने का एक रीज़न है, या फिर आप पास नहीं कर पा रहे हैं, आपको डर लग रहा है सीटेट से, तो यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप मिस कर रहे हैं उस चीज़ को, आप कॉन्सेप्ट को समझ नहीं रहे हैं, आप बहुत ही हल्के हल्के में ले रहे हैं। जबकि ये मान के चलिए शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया होती है उसका पहली सीढ़ी है ये कि भाई ये आपका 90 नंबर होंगे तभी आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप 90 नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो मुझे लग रहा है बहुत ही दुखद चीज़ है अगर आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं। तो या तो फिर सीरियस हो जाइए, या तो फिर आप नोटिफिकेशन आने के बाद जो पढ़ने वाला एक अपने माइंड में आपने सेटअप बना के रखा है उसको थोड़ा सा स्किप कर दीजिए।
अगर यहाँ पे हम बात करें तो पेपर फर्स्ट में जो है कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था, 8,30,242 लोगों ने फॉर्म फिल किया था। यहाँ पे कितने लोग गए थे एग्ज़ाम देने, 6,78,707 लोग एग्ज़ाम देने गए थे। उसमें से सिर्फ 1,27,159 लोग पास हुए हैं, यानी 5,51,548 लोग यहाँ पे फेल हो गए हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितने लोग फेल हुए हैं। मतलब टोटल थे 6 लाख, उसमें से 5 लाख 5.5 लाख वहाँ पे फेल हैं। तो आप मान लीजिए 90% लोग यहाँ पे फेल हो रहे, सिर्फ 10% मान के चलिए यहाँ पे लोग पास हो रहे हैं। 6 मान के चलिए तो उसमें से 5 फेल हैं, 1 पास है सिर्फ। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। पेपर 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने लोगों ने फॉर्म भरा, 16,99,823, यानी 17 लाख के आसपास यहाँ लोगों ने फॉर्म भरा था। लेकिन एग्ज़ाम सिर्फ 14,73,322 लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एग्ज़ाम दिया था। उसमें से सिर्फ 2 लाख, यानी मान के चलिए 2,39,120 लोग ही पास हुए हैं, यानी 11,68,212 लोग यहाँ पे फेल हो गए हैं। समझ रहे हैं आप फेल होने की, मतलब 14 लाख में सिर्फ 2 लाख बच्चे यहाँ पे पास हुए हैं। तो ये रीज़न है, कहीं ना कहीं आपने सीरियस नहीं लिया है, आपने एक दिन में सोचा है कि भाई सीटेट हम निकाल लें। तो यहाँ पे अब आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी बनानी होगी, तभी आप यहाँ पे जो है सीटेट को क्लियर कर पाएंगे। तो अगर आपको दिसंबर सीटेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। अगर आपका नहीं निकल रहा है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो है पहली बार जो है सीटेट दिसंबर देंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो पहले 2 बार दे चुके हैं, 3 बार दे चुके हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भैया बहुत टफ है। यहाँ पे आपने जितनी मेहनत आपको चाहिए थी उतनी नहीं करी है। तो अब आपको अभी से आपको पता है कि जो आपका नोटिफिकेशन आएगा दिसंबर सीटेट दिसंबर वाला, वो सितंबर में आ जाएगा। लेकिन आपको सितंबर का वेट नहीं करना है, आपको सितंबर तक अपनी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेने हैं, तभी आप सीटेट को निकाल पाएंगे। तो सीटेट दिसंबर की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, जैसे कि एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो यहाँ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ही मान के चलिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपके क्लियर होंगी। मैथ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो यहाँ पे हम क्लियर करने की आपकी कोशिश करेंगे। मतलब ये है कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ईजी हो वो चीज़। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है। हमारे वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। बिल्कुल आपको डराने का या परेशान करने का कोई ऐसा इंटेंशन हमारा नहीं था, बस हाँ, लेकिन आप सच से रूबरू हो जाएं कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं, इतने कम लोग पास हो रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो वो चीज़ हमने आपके साथ शेयर करी है। बाकी आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।